नमस्कार, ई न्यूज में देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर इन दिनों भारत दौरे पर हैं। अपने दौरे के पहले दिन उन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से सचिवालय में मुलाकात करी। इस मुलाकात के दौरान दोनों ने विकास कार्यों पर चर्चा करी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने टोनी ब्लेयर से शहरी विकास के अलावा पर्यावरण में हो रहे सुधार के साथ साथ शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो, अन्य मुद्दों को लेकर उनसे चर्चा करी। साथ साथ रेखा गुप्ता ने उन्हें यह भी बताया कि किस तरीके से दिल्ली विकसित हो रहा है और प्रशासन में किस तरीके से डिजिटल को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसकी टोनी ब्लेयर ने खूब तारीफ करी। रेखा गुप्ता ने टोनी ब्लेयर से खासतौर पर दिल्ली में जो लगातार प्रदूषण बढ़ रहे थे उस प्रदूषण को कम करने की ओर रेखा गुप्ता सरकार किस तरीके से काम कर रही है, साथ साथ शिक्षा व्यवस्था में किस तरीके से बदलाव लाया जा रहा है और किस तरीके से दिल्ली का ढांचा को तैयार करा जा रहा है जिससे दिल्ली विकसित हो सके, इन सभी मुद्दों को लेकर उन्होंने टोनी ब्लेयर से चर्चा करी, जिसकी टोनी ब्लेयर ने खूब तारीफ भी करी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि टोनी ब्लेयर ने भी अपने प्रधानमंत्री के कार्यकाल में कौन कौन से कार्य किए, इन सभी कार्यों को लेकर उन्होंने चर्चा करी। साथ साथ मैं आपको बता दूं कि टोनी ब्लेयर के बहुत बड़े एनजीओ एजेंसी चलते हैं जो पूरी दुनिया में काम करती है। भारत में भी उनकी एजेंसी काम करती है, तो उन्होंने भी अपने एजेंसी को लेकर रेखा गुप्ता से ढेर सारी बातें करी जो रेखा गुप्ता को बहुत पसंद भी आया। हो सकता है भविष्य में बहुत जल्द ही टोनी ब्लेयर के एजेंसी को भारत में काम करने का मौका मिले। मैं आपको बता दूं कि जो मुख्य बिंदु था टोनी ब्लेयर से बातचीत के दौरान, वो बिंदु था दिल्ली को किस तरीके से विकसित करा जा रहा है, संरचना किस तरीके से तैयार करा जा रहा है और इसके अलावा पर्यावरण में किस तरीके से सुधार करा जा रहा है, इसकी उन्होंने खूब तारीफ करी, इन दो कार्यों की। इसके अलावा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने 100 दिनों के कार्यकाल की एक किताबें भी उन्हें भेंट करी और यह जानकर उन्हें बेहद ही हैरानी हुई। टोनी ब्लेयर ने 100 दिन में जो रेखा गुप्ता सरकार में अपने कार्यकाल की किताबें देखी, उन किताबों को देखकर टोनी ब्लेयर हैरान नजर आए। उन्होंने यह कहा कि आखिरकार 100 दिनों में कोई भी सरकार इतना काम कैसे कर सकती है। यानी टोनी ब्लेयर ने रेखा गुप्ता सरकार की खूब तारीफ करी। रेखा गुप्ता के साथ इस दौरान दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह भी मौजूद थे। उन्होंने भी टोनी ब्लेयर से खूब बातें करी और पर्यावरण को लेकर उन्होंने ढेर सारी जानकारी टोनी ब्लेयर को दी है। तो अब टोनी ब्लेयर को दिल्ली बहुत ही ज्यादा पसंद आया, उन्होंने दिल्ली की बहुत ज्यादा ही तारीफ करी। साथ साथ रेखा गुप्ता ने भी उनको बहुत आश्वासन दिया, हो सकता है बहुत जल्द अब टोनी ब्लेयर के एनजीओ को दिल्ली में काम करने का मौका मिले। मैंने आप सबको बताया कि टोनी ब्लेयर की जो एनजीओ है वह दुनिया भर में काम करती है। रेखा गुप्ता सरकार ने टोनी ब्लेयर से भी बताया कि भारत में कौन कौन सी एजेंसी काम करती है विकास कार्यों को लेकर, खास करके दिल्ली के विकास में कौन कौन सा एजेंसी किस तरीके से काम कर रही है, इन सारी बातों की जानकारी टोनी ब्लेयर को दी। साथ साथ 100 दिनों का जो कार्यकाल है रेखा गुप्ता सरकार का, उसका पूरा लेखा जोखा विस्तार से टोनी ब्लेयर के सामने रखा गया, जिसे जानकर टोनी ब्लेयर हैरान हो गए। यह जानकारी मंत्री मनजिंदर सिंह ने दी है। उन्होंने यह कहा कि जैसे ही टोनी ब्लेयर को दिल्ली सरकार के 100 दिनों के कार्यकाल का पता चला, वो हैरान हो गए कि कोई भी सरकार दुनिया की इतना ज्यादा काम 100 दिनों में कैसे कर सकता है। उन्होंने जो भारत में काम करने की इच्छा जाहिर करी है और उनका जो प्रधानमंत्री रहते हुए कार्यकाल रहा है, उन कार्यकालों का भी उन्होंने चर्चा करी जो मुख्यमंत्री को बहुत ही ज्यादा पसंद आया। और दोनों देशों में जो लगातार व्यापार बढ़ रहे हैं, दोनों देशों के जो रिश्ते बेहतर हो रहे हैं, इसको भी लेकर विस्तार से बातचीत करी गई। साथ साथ दुनिया में लोकतांत्रिक व्यवस्था पर जो लगातार कुठाराघात हो रहा है, इससे कैसे बचा जा सकता है, इस पर भी दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई है। मैं आपको बता दूं कि दोनों की मुलाकात की तस्वीर इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। दिल्ली सरकार ने इस मुलाकात की बेहतरीन तस्वीर जो है साझा करी है। साथ साथ मुलाकात
के हर लम्हों के बारे में उन्होंने देश को जानकारी दी है और टोनी ब्लेयर की खूब तारीफ हुई है इन दिनों। वहीं मैं आपको बता दूं कि टोनी ब्लेयर से इससे पहले जो है उड़ीसा के डिप्टी सीएम कनक वर्धन से भी मुलाकात करी, उनसे भी विकास कार्यों को लेकर ढेर सारी बातें करी। लंबी बातचीत जो है उड़ीसा के डिप्टी सीएम के साथ टोनी ब्लेयर की हुई है। टोनी ब्लेयर इन दिनों भारत दौरे पर हैं और वो भारत में जहां जहां विकास चल रहा है और जो जो उन्हें पसंद कर रहे हैं उन सभी से वो लगातार मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि टोनी ब्लेयर एक पूर्व प्रधानमंत्री ही नहीं है, वह एक बहुत बड़े बिजनेसमैन माने जाते हैं और दुनिया भर में उनकी एजेंसी चलती है। तो वो इस दौरान अपने कार्य को लेकर भी भारत दौरे पर आए हैं और हर जगह उन्हें काम करने का मौका मिला है और हो सकता है भारत के कई राज्यों में भी उन्हें बहुत जल्द काम करने का मौका मिल सकता है, क्योंकि टोनी ब्लेयर की एजेंसी बहुत ही बेहतरीन काम करती है और उस एजेंसी से जुड़कर भारत का भी विकास संभव हो सकता है। टोनी ब्लेयर एक ऐसे नेता हैं जिनकी तारीफ पूरा दुनिया भर में होता है और अपने कार्यकाल में जो उन्होंने काम किए हैं ब्रिटेन के लिए, उनके कामों की पूरी दुनिया में चर्चा होती है। आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली को विकसित बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही हैं। किस तरीके से दिल्ली के ढांचे को तैयार किया जाए, दिल्ली को बेहतर बनाया जाए, इसके लिए रेखा गुप्ता लगातार अधिकारियों के साथ और मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं और अलग अलग देशों के जनप्रतिनिधियों से भी वो बातचीत कर रहे हैं। अलग अलग देशों के ढांचों को भी वो देख रही हैं कि आखिरकार दुनिया के अन्य देशों का विकास कार्य किस तरीके से हो रहा है, उसे फॉलो करने की भी लगातार कोशिश करी जा रही है। और जो बातें रेखा गुप्ता को अच्छी लग रही है उन बातों को रेखा गुप्ता दिल्ली में धरातल पर उतारने में लगी हुई है और उनका पहला जो मिशन है वो मिशन यही है कि दिल्ली को किस तरीके से विकसित बनाया जाए। मैं आपको बता दूं कि रेखा गुप्ता ने टोनी ब्लेयर से खास करके स्वास्थ्य व्यवस्था में बदलाव को लेकर ढेर सारी चर्चा करी। आयुष्मान भारत की जानकारी उन्होंने टोनी ब्लेयर को दी, जिसकी तारीफ टोनी ब्लेयर ने भी करी। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि रेखा गुप्ता सरकार ने जो दिल्ली में शिक्षा में लगातार बदलाव किया है, करते जा रही हैं, उन बदलाव को लेकर भी उन्हें जानकारी दी और ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री से भी उन्होंने जानकारी ली। वहां के शिक्षा व्यवस्था के भी बारे में उन्होंने पूछा, स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में पूछा। इसके अलावा पर्यावरण के साथ साथ विकास कार्यों के अन्य मुद्दों को लेकर भी उन्होंने टोनी ब्लेयर से जानकारी ली और जो जानकारी रेखा गुप्ता को भी बेहतर पसंद आई और हो सकता है टोनी ब्लेयर ने जो जानकारी दी है उनके सलाह को भी रेखा गुप्ता सरकार मानते हुए दिल्ली में उन्हें अमल करे, इस पर भी बात विचार हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में जब से रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनी है उसके अगले ही दिन से वो दिल्ली को आगे बढ़ाने के लिए जुट गई हैं और उनके लिए लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती बन गई है मानसून, क्योंकि दिल्ली हर साल जो है वह बाढ़ या जल जमाव से जूझते रहा है और इस चुनौतियों से लड़ने के लिए रेखा गुप्ता सरकार लगातार काम कर रही है और उन्होंने यह दावा भी कर दिया, दिल्ली की जनता से वादा भी कर दिया है कि इस बार दिल्ली की जनता को ना ही बाढ़ से जूझना पड़ेगा ना ही जल जमाव से जूझना पड़ेगा। ये दावा उन्होंने किया है और इस ओर लगातार दिल्ली के हर इलाकों में जहां जहां जल जमाव होता है उन समस्याओं से निपटने के लिए वहां पर कार्य चल रहा है। साथ साथ दिल्ली के सभी नालों की सफाई भी हो रही है, ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर बनाया जा रहा है और दिल्ली के जिन इलाकों में बाढ़ आता है, यमुना का पानी पहुंचता है, उन इलाकों में भी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लगातार निरीक्षण भी कर रही हैं और अधिकारियों को निर्देश भी दे रही हैं। जल जमाव और बाढ़ की समस्या से बचने के लिए रेखा गुप्ता ने सिर्फ पीडब्ल्यूडी विभाग ही नहीं हर विभाग को निर्देश दिया है और अलर्ट कर दिया है कि किसी भी सूरत में दिल्ली की जनता को जल जमाव और बाढ़ का सामना ना करना पड़े। इसके लिए आपको किस तरीके से काम करना है वो कीजिए, लेकिन इस बार इन समस्याओं का सामना दिल्ली के लोगों को नहीं करना पड़े, क्योंकि मुख्यमंत्री का यह दावा है और वादा भी है और ये एक चुनावी वादों में से एक है जो दिल्ली के मुख्य समस्याओं में से एक माना जाता है
हर साल दिल्ली के लोगों को इन समस्याओं से जूझना पड़ेगा। हालांकि देखिए, जो दावा और वादा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कर रही हैं, उस पर फिलहाल जनता को तो भरोसा नहीं है, क्योंकि जब दिल्ली में पहली बारिश हुई थी रेखा गुप्ता सरकार बनने के बाद, उसके बाद ही सरकार की पोल खुल गई थी। पूरे दिल्ली में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री समेत दिल्ली की पूरी कैबिनेट सड़क पर उतर गई थी। सारे विधायक और अधिकारी सड़क पर उतर गए थे और जहां जहां जल जमाव हुआ था उन्हें जल्द से जल्द खत्म किया गया था। उसके बाद से ही रेखा गुप्ता सरकार इस मुद्दे को लेकर बेहद गंभीर नजर आ रही है और लगातार इस क्षेत्र में काम भी हो रहा है। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों की अगर बात करें, चाहे वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, पर्यावरण हो, पर्यावरण को लेकर भी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लगातार काम कर रही है। वो उनका मानना है कि हर वार्ड में 4-4 मशीनें लगाई गई हैं, जिस मशीनों से पर्यावरण जो है उसे बेहतर बनाया जा सकता है, पर्यावरण दूषित ना हो। इसके लिए जितने भी इमारतें हैं या जितने भी होटल हैं, उन सभी को मशीनें लगाने का निर्देश दिया गया है और कई जगहों पर लग गया है और कई जगहों पर कार्य जारी है। और इसके लिए एक अलग से रेखा गुप्ता सरकार ने कानून भी बनाए हैं कि अगर पर्यावरण को रोकने के लिए कोई भी काम नहीं करता है अगर, तो उनके खिलाफ कड़े से कड़े कार्रवाई करी जाएगी। और दिल्ली इस ओर बेहतर हो भी रहा है, इसमें कहीं कोई दो शक नहीं है। फिलहाल रेखा गुप्ता सरकार का इस बार 100 दिन पूरे हो गए हैं और 100 दिन की उपलब्धियों को लगातार कैबिनेट समेत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लोगों से बता रही हैं। अब आगे देखते जाइए, उनका आगे का 6 महीने का प्लान है। 6 महीने के प्लान में वो क्या क्या करती हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। हम अन्य खबरों के साथ आप सबों के बीच रूबरू होते रहेंगे। आप सबों से निवेदन है कि चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें और आप लोग भी अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप सभी का शुक्रिया।